हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग मैथ में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही खतरनाक टॉपिक होगा दोस्त। टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे। चलिए, जिसको हिंदी में बोला जाता है चाल, समय और दूरी। तो दोस्त, चाल, समय और दूरी में मेन रूप से 3 फार्मूला पे बनता है दोस्त। अगर आप याद रखेंगे तो देखिए, इससे आपको कोई भी एग्जाम होवे, रेलवे का हो या बिहार में हो या यूपी में हो, एक क्वेश्चन फिक्स है कि इससे रहेंगे ही रहेंगे दोस्त। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स रहता है, क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक होता नहीं है कि मतलब सब कोई इस टॉपिक को बना देंगे। बहुत कम स्टूडेंट को समझ में भी आता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दूरी के, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, दूरी का फर्क है ऊपर में, और यहां रख देते हैं चाल, और ये हो गया समय। देखिए, एक हम आपको ट्रिक से याद करवा रहे हैं दोस्त। अगर यहाँ इसको ऐसे करके रखिए, और यहाँ से अगर हम जिसको बोलेंगे वो आप निकाल दीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ से अगर आपको हम बोले कि बताइए जी दूरी बराबर, तो जिसको निकालना है उसको झाप दीजिए। दूरी के निकालना है तो बताइए क्या हो जाएगा। दूरी बराबर अगर हम पूछेंगे दूरी बराबर, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। दूरी को और हम लोग क्या बोलते हैं? तो दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस चाल हो जाएगा स्पीड, या स्पीड गुने समय हो जाएगा टी। ये भी हो सकता है। दूसरा देखिए, जिसको निकालना है उसको झाप लेना है दोस्त। जिसको निकालना है उसको क्या करना है? तोप देना है, यानी ढक लेना है। अगर हम बोलें कि बताइए चाल बराबर क्या होगा, तो बताइए चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? तो चाल बराबर ऊपर में जो है ऊपर में हो जाएगा, जो नीचे में है नीचे में हो जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी और बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा समय। यानी चाल के हम लोग क्या बोलेंगे? चाल को बोलेंगे शेष बराबर क्या हो जाएगा? डी बटा टी। तीसरा में आया जाए, तो तीसरा में अगर हम समय निकालने के लिए बोले कि बताइए जी समय बराबर क्या होगा, तो समय क्या झाँक लीजिए तो ऊपर हो जाएगा दूरी और नीचे हो जाएगा समय। यानी अगर हम समय बराबर आपसे बोलेंगे तो बताइए समय बराबर क्या बोलिएगा? तो समय बराबर आप बोलिएगा दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। यानी टी बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई एस। यही क्या हो जाएगा दोस्त? यही इसका हो जाएगा फॉर्मूला। दूरी का आप ऊपर में रखे, दूरी बराबर तो चाल गुने समय, समय बराबर तो दूरी बटा चाल, और चाल बराबर तो दूरी बटा समय। यही क्या हो जाता है? यही इसका फॉर्मूला होता है। चलिए, और इसमें कोई खास है नहीं दोस्त, इतना आप याद कर लिए होंगे। आइए अब देखें, सबसे पहला टाइप 1 हम लोग देखेंगे और यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत कम टीचर भी आपको ऑफलाइन में ही पढ़ाएंगे और आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। जो मतलब बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ये सब बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं ज्यादातर देखा जाए तो। स्टार्टिंग में तो कोई जल्दी पढ़ावे के नाम नहीं लेगा, आपको 4 महीना 3 महीना टाइम वेस्ट करेंगे तब फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नहीं है, इससे भी हम आपको एक कॉन्सेप्ट ही सिखा रहे हैं दोस्त। अगर कंटिन्यू आप देखते जाइएगा तो मैथ आप नीचे तक के सीख जाइएगा, और ना तो आप टाइम पास करते रहिएगा और आपसे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, क्वेश्चन है कि एक आदमी S1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक निश्चित दूरी तय किया है दोस्त, किससे? तो S1 के चाल से। और S2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसे जाने और वापस आने में T घंटे लगते हैं। तो दूरी ज्ञात करिए।
देखिए इसमें हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कि कहीं गए आप, यहाँ से गए, मान लेते हैं कपी जगह पे गए, तो कुछ तो चाल से गए, 10 के स्पीड से गए या 20 के स्पीड से गए या किससे गए। यहाँ बोलता है कि S1 से गए हैं, आप किससे गए हैं, S1 से गए हैं। अब गए हैं तो वहां तो रहिएगा नहीं जी, वहां से फिर आपको आना भी है, तो एने से आप आए जब तो S2 से आ गए, किससे आ गए, S2 से आ गए। तो गाती वापस आते उसे जाने में T समय लगा, टाइम क्या लगा, T आपको लगा। तो बोलता है कि दूरी ज्ञात करिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। अब देखिए दूरी क्या होगा, तो एने से ये जाने में लगा होगा, वही ओने से आने में लगा होगा। तो हमको दूरी निकालना है, तो दूरी मान लेते हैं कि D है, दूरी तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि D है। और पहला चाल हम S1 से गए हैं, ये बट्टा में क्यों लिखे, तो देखिए ये दूरी है, ये चाल है, समय हमको क्या लगेगा, तो दूरी में चाल से भागा दे देंगे तो हमको समय पता चल जाएगा कितना समय में गए हैं। तो ये हो गया दूरी और बट्टा हो गया क्या, चाल, तो समय पता चल जाएगा। और फिर दूरी वही रहेगा, लेकिन चाल S2 से आए हैं, क्या चाल था, S2 से मैंने आए। अब ये दोनों में देखिए जाने में और वापस आने में, ये दोनों में कितना समय हमको लगा, तो ये दोनों में हमको T घंटा लगा। कितना घंटा लगा दोस्त, T घंटा लग गया है। देखेगा फिर से समझिएगा, इसमें हम बट्टा क्यों दें, क्योंकि अब वही हम आपको बताएं जी कि समय बराबर, बताइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टा चाल। तो देखिए समय दूरी मान लेते हैं कि जिस चाल से हम गए हैं वो S1 है, और दूरी एक निश्चित दूरी है। निश्चित दूरी हमको पता नहीं कि दूरी क्या है, तो दूरी हम मान लेते हैं कि दूरी डिस्टेंस D है, और चाल क्या है S1। तो S1 से हम भागा इसलिए दिए ताकि हमको समय के पता चले कि हम किस समय से गए हैं, और यहाँ समय दिया भी है कि T समय से गए हैं। और पहला से हो जाएगा क्या, ये फिर उधर से आने में भी दूरी वही रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगा, तो हो जाएगा दूरी हो जाएगा S2 बराबर में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिए D यहाँ भी है, D यहाँ भी है, दो D जब दोनों जगह है, तो यहाँ पे अगर हम D को कॉमन लेंगे तो बताइए D क्या हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/S1, और प्लस में D जब बाहर में आ रहा है तो ये हो जाएगा 1/S2। अब बताइए बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा T। देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ हो जाएगा D इंटू, जब ये दोनों के अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हो जाएगा S1 इंटू S2 हो जाएगा पहले दोस्त, और प्लस यहाँ हो जाएगा S1 और यहाँ हो जाएगा T। अब देखिए यहाँ से आपको समझना है, अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए तो क्या होने वाला है। देखिए D हो जाएगा इंटू में हो जाएगा S2 प्लस S1, और बट्टा में हो जाएगा S1 इंटू S2 बराबर में हो जाएगा T। इसको नीचे एक लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा D S2 प्लस S1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा S1 इंटू S2, और गुने में हो जाएगा T। यहाँ से अगर हम D बराबर निकालेंगे तो बताइए जी D बराबर क्या हो जाएगा S1 इंटू S2, और बट्टा में आ जाएगा D के आगे वाला क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, अगर आगे हम S1 के लिख देंगे तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा, तो गुने में हो जाएगा D, गुने में क्या हो जाएगा दोस्त, गुने में हो जाएगा D। तो यहाँ से हमको एक ये नया कॉन्सेप्ट पता चला कि अगर हमको दूरी निकालना रहेगा, डिस्टेंस निकालना रहेगा, तो S1 गुने S2, S1 गुने S2 क्या होगा, यानी पहला चाल गुने दूसरा चाल। अगर दो गो चाल दिया रहेगा और दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो बताइए दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो ये हो जाएगा S1 यानी चाल 1 और गुने चाल 2, और बट्टा में क्या हो जाएगा, दोनों चाल का योग हो जाएगा और गुने कुल टाइम हो जाएगा, जितना भी टाइम दिया हुआ रहेगा वो टाइम हो जाएगा। इस बेस पे, इस फार्मूला पे देखिए आपसे दो काम करवा सकता है, या तो दूरी पूछेगा
या दूरी दे के आपसे चाल भी पूछेगा, चाल के अंतर पूछ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे दोस्त। तो आइए देखिए, समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे गौर कीजिए, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की कौची से गति से स्कूल जाता है। गति से यानी क्या आपको दिया है दोस्त, चाल दिया है, S1 दे दिया है। चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये 9 किलोमीटर पर घंटा है। 9 किलोमीटर क्या है, पर घंटा। और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। जब स्कूल गया है तो निश्चित है कि स्कूल से घर आएगा ही आएगा। तो S1 हो गया, S2 यानी चाल पहला हो गया, चाल दूसरा हो गया 11 किलोमीटर पर घंटा। 11 किलोमीटर क्या हो गया, पर घंटा हो गया। यदि उसे पूरी दूरी में 5 घंटा लगते हैं, कुल टाइम टोटल टाइम क्या लगता है, टोटल टाइम 5 घंटा लगता है। तो स्कूल की दूरी ज्ञात करिए। देखिए दूरी अब आपको निकालने के लिए दे दिया कि डिस्टेंस क्या होगा। तो बताइए जी, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए फार्मूला है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए। दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, तो डी बराबर बताइए, डी बराबर क्या हो जाएगा, चालों का गुणनफल S1 गुने S2 बटा चालों का योग S1 प्लस S2 और गुने हो जाएगा कुल टाइम T हो जाएगा। तो डी हमको निकालना है, तो बताइए चालों का गुणनफल होगा, तो चालों का गुणनफल हो जाएगा 9 गुने 11। चालों का गुणनफल बटा में होता है चालों का योग, तो चालों का योग 11 और 9 को जोड़ दीजिए। तो 11 और 9 अगर जोड़ लेंगे S1 S2, तो S1 S2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 11 हो जाएगा 20 और गुने हो जाता है ये टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा देख लीजिए, टाइम हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5। एक बार फिर से समझिएगा दोस्त, देखिए 11 और 9 के गुना करना है, चालों का गुणनफल बट्टा में होगा चालों का योग, तो 11 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5। 5 से इसको काटेंगे कट गया 4 बार में, तो डी बराबर बताइए 11 99 और बट्टा हो जाएगा 4। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, बच जाएगा 1, 4 चौके 16 यानी 24 पॉइंट। ऑप्शन में 24 पॉइंट जो भी रहेगा वो होगा, तो 24.75 यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए समझिएगा जी। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक डिलीवरी बॉय एक सामान देने के लिए सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से निकला। सुबह डिलीवरी बॉय क्या है कि 10 बजे अपना ऑफिस से निकलता है। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया। देखिए S1 आपको दे दिया गया है कि S1 क्या है जी, पहला चाल क्या है, तो 32 किलोमीटर पर घंटा है। उसने अपना 32 किलोमीटर की गति से चलाया। उन्होंने लेख विपरीत किया और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार किया। जिस ऑफिस से निकालने किसी को डिलीवर करने के लिए, उस सामान देने के लिए, तो पैसा लेने के लिए, सामान देने के लिए उनको 15 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा। भुगतान किए जाने के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए सुबह 11:25 बजे अपने कार्यकालय पहुंचे। तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी कुल दूरी हमको निकालना है। तो पहला चाल दे दिया है कितना, पहला चाल है 32 और दूसरा चाल क्या है S2 आपको हो गया 24 किलोमीटर पर घंटा, 24 किलोमीटर पर घंटा। अब समय की बात है, तो देखिए 10 बजे से तो चला, लेकिन पहुंचा कितना बजे, तो 11:25 पे पहुंचा। 11:25 पे। तो टोटल टाइम अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, कितना देर तक वो गाड़ी चलाया, तो 10 से 11 यानी 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा
25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट कम 60 मिनट, और प्लस में हो जाएगा 25 मिनट। अब बताइए 7 और 25 कितना होता है जी? 60 25 हो जाएगा 85 मिनट, 85 मिनट। अब देखिए 85 मिनट तक तो ये बाइक नहीं चलाया है। 85 मिनट में कहा क्या कि 15 मिनट इंतजार भी तो करवाया, जिसका सामान था वो 15 मिनट भुगतान करने के लिए इसको लेट करनी पड़ रहा। मैंने 15 मिनट तक इंतजार किया, तो 15 मिनट तो हम इसमें घटाएंगे। 15 मिनट कंटिन्यू तो गाड़ी चलाया नहीं, 15 मिनट तो इसको इंतजार करने पड़ा, तो इंतजार ही किया। तो 85 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 मिनट इसको आने जाने में कुल समय लगा, जैसे ऑफिस से निकलने में और फिर ऑफिस पहुंचने में 70 मिनट का टाइम लगा। 15 मिनट इसको भुगतान करने में लग गया था। तो अब बताइए, बोलता है कि लास्ट के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। कुल दूरी हमको निकालना है, तो बस दूरी बराबर फार्मूला लगा दीजिए। चालों का गुणनफल यानी S1 हो गया 32 गुने S2 हो गया कितना 24, और बट्टा होता है चालों का योग, तो 4 और 2 6 और 3 2 हो जाएगा 5, और गुना में हो जाता है कुल टाइम, तो टाइम यहाँ 70 मिनट। ध्यान देना है, अगर मिनट में आ जाएगा तो उसको घंटा में बदलना है। घंटा में बदलने के लिए 60 से हम लोग भागा करते हैं। अब देखिए ये 0 से ये 0 हो जाएगा खत्म। 7 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार में काटे जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में काटे जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो ये 6 चौके 24 4 बार में काटे जाएगा। तो डी बराबर 4 चौके कितना हो जाएगा दोस्त? 4 चौके 16 मिनट हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्त। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुकेश और रवि 30 किमी की दूरी तय करते हैं। देखिए एक मुकेश है जी, के हैं मुकेश है और एक रवि है। ये दोनों क्या करता है कि ये दोनों 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना करता है? 30 किलोमीटर की दूरी। उनकी गति का योग 70 किलोमीटर है। गति का योग, गति माने चाल, यानी S M और प्लस SR। एस से समझ रहे होंगे, एस से होता है स्पीड यानी चाल। ये योग कितना है? योग है 70 किलोमीटर पर घंटा, 70 किलोमीटर पर घंटा। और दूरी तय करने में दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 60 मिनट। कुल समय अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम हो जाएगा 2 घंटा कितना? 2 घंटा 6 मिनट है, 2 घंटा 6 मिनट। इसको यूनिट हम सेम करेंगे तो 2 घंटा में कितना होता है? 60 60 120 मिनट, 120 मिनट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 मिनट। ये दोनों के अगर हम ऐड करेंगे तो बताइए टोटल समय कितना हो जाएगा दोस्त? 126 मिनट हो जाएंगे। कितना मिनट हो जाएंगे? 126 मिनट हो जाएंगे। तो उनको गति में अंतर है, गति में अंतर हमको निकालना है। तो बताइए अभी हम डिस्टेंस बराबर फार्मूला जाने हैं कि क्या होता है? S1 गुने होता है S2, और बटा में हो जाएगा S1 प्लस S2, और गुना में होता है T। यही तो अभी हम लोग पढ़े। लेकिन ये दूरी होता है, जो दूरी आपको दे दिया गया है कि दूरी है 30 किलोमीटर। दूरी कितना है? 30 किलोमीटर है। S1 गुने S2, S1 गुने S2 के मान यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, तो S1 गुने S2 हम उसी रह देंगे। बट S1 प्लस S2 यानी S1 और S2 देखिए दोनों चालों का योग दिया है। चालों का योग आपको दे दिया है 70 किलोमीटर, और यहाँ आपको टाइम दे दिया गया है कि टाइम 126 मिनट। अब बताइए 126 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, तो घंटा में चेंज करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये काट जाएगा 10 से काट जाएगा 10 बार में, अभी से काट जाएगा 2 और 1 21 बार में। देखिए 7 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 10 बार में, अभी कट जाएगा 3 बार में। 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 10 बराबर ये हो जाएगा S1 गुने S2, और बट्टा में हो जाएगा 10 10 हो जाएगा 100। और यही तो होगा दोस्त। ऊपर सब कटल है, एक लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? S1 गुने हो जाएगा
S2 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1000, बराबर में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और यहाँ दिया गया क्या है, दिया गया है आपको S1 माने कि S1 और S2 ये दोनों का योग कितना दे दिया गया है, योग दे दिया गया है 70। तो आगे बोलता है कि उनकी गति में अंतर है, गति में अंतर आपको बताना है दोस्त कि गति में अंतर कितना होगा, यानी गति में अंतर, चालों में अंतर बताना है। तो चाल में अंतर बताने के लिए देखिए क्या करेंगे, चाल में हमको अंतर बताना है, यानी S1 माइनस S2 हमको बताना है जी कि क्या होगा। अब बताइए S1 और S2 जोड़ के आना चाहिए, कितना जोड़ के आना चाहिए 70, और गुना कार्य पे आना चाहिए 1000। तो ये कैसे संभव होगा दोस्त, अगर हम 50 ले लें और एक 20 ले लें तो देखिए तो ये हो जाएगा, 50 और 20 ले लेते हैं तो 50 और 20 कितना होता है, 50 और 20 होता है 70, और 50 में 20 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 1000 भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसर कुछ लेंगे तो नहीं होगा, जिससे 70 60 और 10 भी होगा, लेकिन 60 और 10 में गुना करेंगे तो 1000 तो होगा नहीं, जिससे कितना के मन में लग रहा हो कि नहीं हम 60 और 10 को लेंगे, तो 60 और 10 अगर आप योग करिएगा तो 70 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे S1 और S2 गुना करके आना चाहिए 1000, तो 1000 तो आएगा नहीं, तो 1000 जब नहीं आएगा तो ये केस में तो आपको गलत हो जाएगा। तो ऐसा जब भी होगा तो 50 और कितना होगा 20 होगा, 50 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 50 में 20 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 50 और 20 हमको सेटिस्फाई कर गया है। तो 50 और 20 सेटिस्फाई कर गया तो इसमें अंतर निकालने के लिए बोलता है। तो अंतर निकालने के लिए होता है 12 वैल्यू माइनस 16 वैल्यू, 12 में से हमेशा 16 को घटाया जाता है। तो 50 में से 20 को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 30। आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे ये भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी प्रकार आगे का जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, इस टाइप से अगर आपको आप दिक्कत होगा तो समझिए कि बहुत दिक्कत है। जिस टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं उस टाइप से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन है कि अरविंद 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पास के शहर में गया। देखिए 25 किलोमीटर S1 आपको दे दिया गया है कि 25 किलोमीटर के चाल से गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पास के शहर में गया और 20 किलोमीटर प्रति के घंटा की चाल से वापस लौटा। देखिए इसमें हमेशा आपको दो गो चाल दिया हुआ रहेगा, तब आपको समझना कि इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। आप कब समझिएगा जी कि कब हमको इस फार्मूला का यूज करना है, तो आपको दो गो चाल दिया हुआ रहेगा। यदि यात्रा में लगा कुल समय 1 घंटा 48 मिनट था। देखिए टाइम भी आपको दे देगा, टाइम दिया है 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट। अब देखिए जी इसको चेंज कीजिए तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ये वाला 48 मिनट। तो हिसाब के अगर हम याद करेंगे तो 8 और 6 4 10 108 मिनट हो जाएगा। तो क्या निकालने के लिए बोलता है, तो दूरी निकालने के लिए बोलता है। तो डिस्टेंस बराबर बताइए S1 गुने S2 चालों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 25 गुने 20, और बटा होता है चालों का योग, चालों का योग हो जाएगा 25 20 45, और गुने क्या हो जाता है, गुने हो जाता है समय, तो समय 108 है, मिनट में है तो मिनट में है तो इसको हम घंटा में चेंज करेंगे, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा दे देंगे। अब देखिए ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, कहीं भी हम काट सकते हैं क्योंकि गुना में है, गुना में आप किसी को भी काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 से ही कटेगा, 5 से 9 बार में काटे जाएगा, 5 से 5 बार में काटे जाएगा। अगर 9 से देखिए इसको हम काटेंगे तो 9 का 9 9 दूनी 18, 6 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो आंसर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा 20
किलोमीटर। 20 क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इस टाइप से हम आशा करते होंगे कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्त। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त।